हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो गाइज, आज की वीडियो एकदम अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो रही है, सुबह सुबह, और सीधा मैं एक्सरसाइज से ही स्टार्ट कर रही हूँ आज की वीडियो। सो गाइज, इससे पहले मैंने गर्म पानी वगैरह ले लिया है, फ्रेश हो चुकी हूँ। उसके बाद सीधा आज वर्कआउट करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि पता है वर्कआउट करने के लिए ना टाइम निकालते निकालते एकदम से निकलता ही नहीं है। और मैं जब पता है आपको, जब मैं सोती हूँ तो सुबह उठने के बाद सीधा मैं नीचे ही आती हूँ, और मेरा टमी ट्रिमर वगैरह सब कुछ नीचे ही रखा रहता है। तो ये सारी चीज़ें ना मेरी नीचे ही रखी हुई रहती है। तो मैं आज सीधा गर्म पानी वगैरह पीने के लिए आई, तो मैंने सोचा आज से मैं ना वर्कआउट पहले कर ही लेती हूँ, क्योंकि जो वर्कआउट होता है ना, अगर आप पेंडिंग डालते हो, एक दिन गैप करते हो, 2 दिन गैप करते हो, तो वो आपका ना हमेशा पेंडिंग में ही जाता है। वही चीज़ें मेरे साथ भी होती है। और गाइज, ये जो वीडियो है ना, कल की ही वीडियो है, रिकॉर्ड भी हो चुकी थी, एडिट भी हो चुकी थी, बट कल नेटवर्क का इतना ज़्यादा इशू था ना, मैं क्या ही बताऊँ, वीडियो एकदम से मेरी अपलोड ही नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को बिल्कुल भी शेयर नहीं कर पाई। पता नहीं नेटवर्क को क्या हो गया था, जितनी बार मैं अपलोड पे लगा रही थी उतनी बार वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से वीडियो मेरी थोड़ी पेंडिंग हो गई। तो गाइज़, मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले मैंने अनुलोम विलोम, कपाल भारती, बटरफ्लाई, इन सारी चीज़ों से स्टार्ट किया हुआ अपनी एक्सरसाइज। और ये मैं जितनी भी एक्सरसाइज करती हूँ, मैं ज़्यादातर अपनी बेली फैट और थाई फैट के लिए ही करती हूँ। मैंने कुछ एक्सरसाइज लव हैंडल वाले भी शेयर करे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ना लव हैंडल वाले एक्सरसाइज बहुत ट्रेंड चलते हैं। और लव हैंडल वाले एक्सरसाइज उसे बोलते हैं जो हमारे साइड फैट होता है, जो हम जीन्स वगैरह डालते हैं, और जो हमारा साइड से फैट दिखता है ना, उसे एक्सरसाइज को हम लव हैंडल बोलते हैं। तो गाइज, मैं हमेशा मेरा प्रॉपर एक्सरसाइज बेली फैट और थाई फैट पे ही रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं इसी चीज़ से परेशान थी। तो मेरा फुल ऑन टारगेट बेली फैट और थाई फैट पे ही होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को बेली फैट से ही परेशानी होती है। तो जिन लोगों को भी बेली फैट की परेशानी है, तो ये जो भी वर्कआउट मैं करती हूँ ना, आप डेली कीजिएगा। 50 रेपिटेशन 3 टाइम में भी कीजिएगा, या तो 50 रेपिटेशन 2 टाइम में कीजिएगा। यानी कि एक एक्सरसाइज को आपको 100 बार करना है, लेकिन एक टाइम में 50 बार करना। तो आप 2-2 का सेट लगा के, 3-3 का सेट लगा के, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप कर सकते हो। लेकिन गाइज, आप प्लीज़ एक्सरसाइज अपने डेली लाइफ में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि बिना वर्कआउट के आप अपना वज़न कभी कम नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं। तो वर्कआउट और योगा हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सो गाइस, अभी आ गई हूँ करके वर्कआउट। बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा पसीना होने लगता है। और वर्कआउट करने के बाद ना, ये देखो मुझे कितने पसीने आ रहे हैं, आपको कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा। मतलब वर्कआउट करने के बाद अगर कितना भी पसीना आया ना, तो कम से कम 10-15 मिनट आप फ़ैन नहीं ऑन कीजिएगा, क्योंकि 10-15 मिनट फ़ैन अगर ऑन कर देते हैं तो तुरंत आपकी बॉडी की जो पानी है ना, वो सूख जाती है। वो फिर एक्सरसाइज करने का, वर्कआउट करने का कोई मतलब नहीं होता है। मेरा बाल भी एकदम पूरा भीग चुका है पसीना से, तो मैं थोड़ा सा इसको खोल देती हूँ। सो गाइज, कभी भी आप वर्कआउट करके आओ तो तुरंत सडनली आप फ़ैन ऑन मत करिएगा, क्योंकि जो बॉडी से निकलने वाला पानी होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। इससे आपके हेल्थ वेट लॉस भी होता है। मैं इतनी थक चुकी हूँ कि बात करने में नहीं बन रहा है। और आपके स्किन में जो होता है ना, ग्लो आता है। जो ये पसीना निकलता है ना, जितने भी आपके चेहरे के टॉक्सिन वगैरह होते हैं ना, ये सब गंदगी को बाहर निकालता है। तो ये पसीना जितना हो सके आने देना चाहिए वर्कआउट करने के बाद। और जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो तो फिर फ़ैन ऑन करके मत कीजिएगा, ठीक है? तो ज़्यादा ये वर्कआउट आपका ना हेल्प करता है। मुझे ना एकदम खुजली सी होने लगी है, और मैं फ़ैन अब ऑन करूँगी। देखो कितनी ज़्यादा पसीना होने लगी है। और गाइज, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और क्लियर करना चाहती हूँ। एक सेकंड, थोड़ा पहले पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। थोड़ा सा पानी पी लिया मैंने, और ये पानी मेरा गुनगुना पानी है, क्योंकि मैं वर्कआउट करने के बाद पानी सडनली ठंडा नहीं पीती हूँ। अगर आपको बेली फैट कम करना है तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको गर्म पानी पे करना होगा, क्योंकि जितना आप गर्म पानी पियोगे उतना ज़्यादा आपका बेली फैट कम होगा। गर्म पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ठंडा पानी का यूज़ बहुत कम कीजिएगा। और गर्मी है तो नहीं पिया जाता है सबसे गर्म पानी, बट फिर भी कोशिश कीजिए कि 2-3 बार आप गर्म पानी ज़रूर पी लें। और गाइस, किसी ने मुझे कमेंट किया था
कि आप अपने लंबे बालों का राज बताओ। तो वाकई में आप लोग को मेरे लंबे बाल पसंद आए हैं शॉर्ट्स वीडियो से। तो गाइस लंबे बालों का बस यही रीज़न है कि आप वर्कआउट कीजिए, बहुत सारा ABC जूस वगैरह ये सारी चीज़ें पीजिए, क्योंकि आपकी जब बॉडी हेल्दी रहेगी ना तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें, बाल हेल्दी होंगे, लंबे होंगे। और कोशिश कीजिए कि बालों में ऑयलिंग ज़्यादा कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये गलत है। जितना बालों में ऑयलिंग कीजिएगा बाल उतने अच्छे रहेंगे, सिल्की रहेंगे, बालों में ग्रोथ रहेगी। सो गाइस अब बहुत थक चुकी हूँ, अब बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती हूँ। अब जा रही हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ अभी क्या करूँगी। कुछ खाऊंगी तो वो शेयर करूँगी, वरना फिर मैं सीधा आप लोग के साथ फ्रेश होके ही मिलूँगी। ओके बाय बाय। वर्कआउट डेली किया करो गाइस, वर्कआउट डेली। जिनको भी वेट लॉस करना है तो डेली वर्कआउट कीजिए, बिना वर्कआउट के वेट लॉस नहीं होता है। मैं अपने वेट के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हूँ। सो गाइज़ ये तो आपने मेरी क्लिप रील में भी देखा होगा, सॉरी रील में बोलूँ, शॉर्ट्स में आपने देखा था कि मैं बनाई थी। तो लेकिन आपको पता है एक शॉर्ट्स बनाने के चक्कर में ना हमें कितना टाइम लगता है, लेकिन हम उस शॉर्ट्स को 15 सेकंड और 30 सेकंड में आप लोग तक पहुंचा देते हैं। लेकिन वो शॉर्ट्स 15 सेकंड में रेडी नहीं होती है, वो शॉर्ट्स की क्लिप कम से कम 2 मिनट की बनती है, तो जाके हम उसको एडिट करके 30 सेकंड का बनाते हैं। लेकिन मुझे कभी कभी कुछ ना अलग करने का मन करता है। चीज़ें हमेशा नहीं हो सकती है, बट मुझे कभी कभी कुछ चीज़ें अलग करने की मन करती थी। जैसे मैं कोई चीज़ें यूट्यूब वगैरह पे देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मुझे भी इस तरीके की कुछ वीडियोस बनानी चाहिए। तो बस मैं उसे फॉलो करती हूँ, कुछ चीज़ें मतलब अपने। और मुझे आज ये ड्रेस पहन के जाना था घूमने के लिए, मैंने ये ड्रेस डाला हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक शॉर्ट्स इस पे रिकॉर्ड करूँ। तो बस अब पता है मेरे साथ ना कोई और होता वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने वाला, या जैसे बाबू रो रहा है तो कोई पकड़ने वाला। जिस टाइम पे मैं काम में लगती हूँ तो फिर मुझे वो काम बीच में ना छोड़ना पड़ता, तो मैं बहुत तरीके की कंटेंट ला सकती थी बहुत। लेकिन मेरे साथ दिक्कत क्या होती है कि जैसे मैं कोई काम में लगती हूँ ना, बाबू जग जाता है या फिर उसको भूख लग जाती है, तो कोई जब काम आप बीच से छोड़ते हो ना तो फिर पता नहीं क्यों मन नहीं लगता। इसकी वजह से मेरा बहुत सारा काम ऐसा होता है जो पेंडिंग हो जाता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो बस मैंने ये वाटरमेलन वाला ना शॉर्ट्स बना, और ये सब शॉर्ट्स इसलिए बना लेती हूँ। देखो मैं अलग से, आप जो सोच रहे होगे ना कि ये शॉर्ट्स के लिए मैंने इतनी अलग से तामझाम की है, नहीं। वैसे भी मुझे वाटरमेलन का जूस पीना था, वाटरमेलन मुझे काटना था। बस मैंने किया क्या कि मैंने अपना एक अच्छा सा टॉप डाल लिया, थोड़ा सा बालों को खोल लिया और अच्छा सा एक वीडियो बना लिया और आप लोग तक शेयर कर दिया। बस मतलब चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर दिया। जो मैं नेचुरल घर के कपड़ों में जैसे तैसे बनाती थी ना, उसको थोड़ा सा अलग दे दिया और उसको एक रील की तरह बना दिया मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा रील भी हो जाएगा, मेरा कंटेंट भी हो जाएगा, और चलो अपना एक हो जाएगा ना कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो मुझे जो चीज़ें मन करता है और जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है मैं वो फटाक से करती हूँ। हाँ थोड़ी इन सब चीज़ों में मेहनत लगती है, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे ना मेहनत से डर नहीं लगता। मैं जब भी कोई काम करने जाती हूँ ना, मुझे बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता। जब बीच में आप डिस्टर्ब कोई हो जाता है ना, तो फिर दोबारा वो काम नहीं हो पाता है। बस इसी वजह से ना मेरी वीडियोस वगैरह उतनी कंटिन्यू नहीं हो पाती है। बट कोई नहीं, इतनी सारी वीडियो को भी बहुत सारा आप प्यार देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस इस ट्रिक से मेरा वाटरमेलन जूस बन के तैयार हो गया। आपने देखा बीज का बीज और बीज अलग कर दिया मैंने, वाटरमेलन मैंने अलग कर दिया। तो इस तरीके से मेरा जूस बन के हो गया है तैयार। और ये वाटरमेलन का जूस बनाना मैंने एक और वीडियो में आप लोग को बताया था, लेकिन ये जो शॉर्ट्स वीडियो बनाया था ना उसकी कुछ क्लिप है। और इतनी चिल्ड और खट्टी मीठी इसकी टेस्ट लग रही थी ना, आप चाहो तो इसमें शक्कर मिला लेना, बट मैं शक्कर नहीं ऐड करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। उसके बाद मैं नीचे गई तो मम्मी अचार में काम लगा के रखी थी, आम का अचार बनाने के लिए। और ये जो सीज़न है ना आम का ही है, और मुझे सच बताती हूँ लोग को ख़रीदे हुए अचार पसंद आ जाते हैं, बट लिटरली मैं बताती हूँ कि मुझे ख़रीदे हुए अचार एकदम पसंद नहीं है। मुझे मम्मी के हाथ का अचार बहुत पसंद है, और इसका अचार इतना मतलब वो जो घिसने वाला होता है ना, उस पर घिस के सुखा के पता नहीं कैसे लगाती है। मुझे आज तक अभी अचार लगाना नहीं आया। तो मम्मी के हाथ का अचार और घर का बना हुआ दाल चावल। आप गर्मी के सीज़न में मुझे दाल चावल, आम का अचार और खीरे का सलाद दे दो, मैंने पता है फुल प्लेट खाना खाती हूँ। मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मुझे ख़रीदा हुआ अचार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो स्वाद माँ के हाथों में होता है वो स्वाद कहीं नहीं होता है। और मम्मी को जब पता चला कि अब मुझे जाने का टाइम मेरा नज़दीक आ रहा है, तो बस मम्मा हमारी लग गई हमारे लिए अचार बनाने में कि बस लेके हम जाएंगे।
और सो गाइज उसके बाद हम शाम को निकल गए थे थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि देखो हमने तो घूमने भी जाना था और बाबू के पास ना शूज़ नहीं था। हम लोग गए थे घूमने के लिए अयोध्या, जिसमें बाबू का शूज़ गुम हो गया। अब इसका नया शूज़ था बट गुम हो गया, और बाबू का एक स्लीपर था जो कि छोटा थोड़ा हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि पहले इसका एक स्लीपर लेते हैं। तो बस हम वही गए मार्केट, इसके लिए लिया एक शूज़ और ये सैंडल लिया डेली यूज़ के लिए। सब लेके घर आए हम लोग, और घर आने के बाद हम रेडी हो गए, और रेडी होने के बाद हम चले गए घूमने के लिए डिज़नीलैंड। तो ये हमारे सासाराम में लगता है डिज़नीलैंड गर्मियों की छुट्टी में। गाइज इस मेले से और इस डिज़नीलैंड से इतनी यादें जुड़ी हुई है, इतनी ज़्यादा। मैं इसमें जब घूमने गई ना तो मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि किसी चीज़ को लोग जब आसानी से मिल जाता है ना तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, और जो चीज़ों को पाने में बहुत कठिन और बहुत मेहनत लगती है ना, तो वो चीज़ों को करने में और पाने में ना बहुत अच्छा लगता है। आज हम आए थे इस डिज़नीलैंड में घूमने के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि हम जिस चरखे पे बैठेंगे मन करेगा हम बैठ सकते हैं, जिस पे घूमने का मन करे हम घूम सकते हैं, जो खाने का मन करे हम एकदम ईज़िली खा सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है जब हम छोटे-छोटे थे और ये जो डिज़नीलैंड लगा है, जून में अधिकतर हम आया करते थे, हमारी पूरी फैमिली आती थी। हम लोग करीब 10-15 लोग एक साथ आते थे डिज़नीलैंड घूमने के लिए। एक चरखे पे बैठने के लिए हम इतना ज़्यादा सोचते थे ना, इतना ज़्यादा सोचते थे कैसे बैठे, कौन बैठाएगा, इतना पैसा लगेगा, ये वो। और बाई चांस कोई हमें बैठा देता था और एक चरखे पे हम बैठ जाते थे, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा खुशी मिलती थी। लेकिन अब वही आए तो सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो गई है, मतलब ईजिली हम चीज़ों पे बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, तो उस चीज़ का ना एक्साइटमेंट कम हो जाता है। और जो चीज़ें जब हमें एकदम मतलब मेहनत से मिलती है ना, तो वो चीज़ों का जो मज़ा होता है ना एकदम अलग होता है। तो ये चीज़ मैंने आज फील किया इस डिज़नीलैंड में आके, कि क्योंकि मैं मुंबई में तो घूम लेती हूँ, मुंबई में इन सारी चीज़ों की मुझे नहीं लगती है, लेकिन मुझे सासाराम का बहुत अच्छे से याद है जब हम आते थे गर्मियों की छुट्टी में। तो ये डिज़नीलैंड हमारे लिए इतना बड़ा, मतलब बहुत बड़ा प्लेस हुआ करता था, बहुत सबसे बड़ी जगह। ऐसा लगता था कि हम पूरे साल में हम कहीं घूमने जा रहे हैं। ये हमारे लिए ना एकदम एक ड्रीम की तरह होता था कि कोई हमें घुमाने ले जा रहा है, नहीं तो हम यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते थे। समय के साथ साथ चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों को मैंने फ़ील किया, और जब मैं ऊपर झूले पे बैठी थी तो मैं बहुत फ़ील कर रही थी। और फिर यहाँ पे बाबू को मैंने बैठाया, और बाबू इस गाड़ी पे घूम रहा था। हम लोग के साथ दिक्कत ये भी हो गई थी ना कि बाबू को बड़े वाले झूले से डर लगता है, तो बाबू तो ऊपर गया नहीं था, और फिर काजल और मोहित ऊपर गए थे। मैंने बोला कि चलो अब झूले पे तो हम बैठते हैं, क्योंकि मुझे बड़े वाले झूले पे बैठना बहुत पसंद है। तो फिर जब ये दोनों जन आए तो मैंने बोला कि चलो अब मैं अकेले जाऊंगी, और उसके बाद मैं इस झूले पर बैठने के लिए ना अकेले गई थी। लोग बोलते हैं कि पैसे आने से लोग बदल जाते हैं, समय के साथ चेंज हो जाते हैं, लेकिन नहीं, मैं पुरानी चीज़ों में जीना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं पुरानी चीज़ों को बहुत फील करती हूँ, कि जो चीज़ें दिख रही थी ना मुझे एकदम अच्छे से याद आता है। सच बता दूँ मैं बहुत इमोशनल हो जाती छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, कि चीज़ें आज बहुत आसानी से मिल गई, चीज़ें कितनी अच्छी लगने लगी है। वरना ये मेला घूमना हमारे लिए कितना, मतलब जब सबके साथ आते थे ना, और मैं इस झूले पे बैठ के ना बहुत सारी चीज़ों को फील कर रही थी, और बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो ये है हमारी जन्मभूमि, जहाँ हम कभी भी आएंगे ना तो वो हमारे मज़ा दुगना ही रहेगा। इस जगह पर हम कभी नहीं भूल सकते, और यहाँ आने के बाद जो एक्साइटमेंट मिलती है ना वो कहीं नहीं मिलती है, कहीं नहीं, चाहे आप कहीं भी घूम लो। तो मुझे सासाराम में आने पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो अभी ट्रेंड में चला है ना ये सेल्फ़ी वाली, तो फिर हम लोग भी लगे हाथ। पहले तो हम लोग लौट के चले गए थे, हमें चढ़ने का मन नहीं था। पहले बोले सब लोग चढ़ रहे हैं, क्या ही इस पे चढ़ना। फिर बोले कि नहीं, ट्राई मार लेते हैं, जब आए हैं जो चीज़ें लगी होती है ना वो सारी चीज़ों को देखना चाहिए, चढ़ना चाहिए। तो बस हम चढ़ गए थे। और ये जो मेरा बेटा है ना सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो गया। जब सभी लोग चढ़ गए और उतर गए तो बोलता है कि मैं सेल्फ़ी पे ना अकेले चढ़ूँगा, मेरी एक सिंगल वीडियो बनाओ। और देखो, मतलब किसी को पास नहीं आने दे रहा था, इसको अकेले अपनी वीडियो बनाना था। मतलब हाँ, मैं तो सोच रही थी कि बच्चे भी आजकल के तब इतने स्मार्ट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं कि मतलब पूछो मत। इतने स्मार्ट बच्चे पहले नहीं होते थे, लेकिन अब ये बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं। और ये तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है। इसको अपना सेल्फी अलग से निकलवाना था, अपनी वीडियो सिंगल बनवाना था। ऐसा बोल रहा है कि मेरी वीडियो बनाओ अच्छे से और पापा को भेज देना मेरी वीडियो। मैंने अच्छा भैया चलो आप भी अपनी वीडियो अब बनवा लो। पूरे 1 मिनट तक ऐसे खड़े रहा। तो हम लोग बोल रहे थे कि भैया इस पे डांस कर ले, डांस कर ले। तो हम लोग पे गुस्सा भी हो रहा था कि नहीं, मैं डांस नहीं करूँगा।
और गाइज़ ये भी ना बिज़नेस का एक अच्छा ही फंडा है, जिनको भी अच्छा बिज़नेस करना ये ले लो और कहीं भी जाओ और मेले में लगा लो। तो इस पर चढ़ने से कोई भी पीछे नहीं हटा, सब लोग बारी बारी से आए और सभी लोग इस पे पार्टिसिपेट किए। सभी लोगों ने अपनी वीडियो बनाई क्योंकि सबको चढ़ना था और सबको एंजॉय करना था। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम कुछ खाते हैं। पता है मैं आपको बोलती हूँ ना कि मुझे जब बाहर निकलती हूँ ना तो एकदम से मुझे बाहर का खाना पसंद ही नहीं है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैंने बोला कि चलो बस ठंडा बोतल का पानी पियेंगे और आइसक्रीम खाएंगे। एक प्लेट चाट खरीदा था मैंने, मुझे ना पता नहीं टेस्ट इतना ज़्यादा बेकार लगा कि मैं क्या ही बताऊँ, मैंने पूरा चाट फेंक दिया। मैं एकदम से खाई ही नहीं थी और मेरी आदत एकदम छूट गई है, चाट वगैरह खाने की आदत तो मेरी एकदम छूट ही गई है। अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। और एक जो वो गाड़ी वाला जो शरबत मिलता है ना, जो सारे फ्लेवर के बना बना के देते हैं, पता है एक गाइस, मतलब बहुत सारी पुरानी बातें हैं यार, बहुत सारी है जो इस जगह से तो ज़्यादा जुड़ी होती है, इस डिज्नीलैंड से खास करके, क्योंकि ये डिज्नीलैंड में हम इतनी ज़्यादा मस्ती करते थे ना, पूरे भाई बहन जब आते थे यहाँ पे सो गाइज हुआ हमारा घूमना फिरना ख़त्म और उसके बाद मैं ये घिरनी लेकर वापस घर लौट आई थी। ये बाबू के लिए ख़रीदा था मैंने, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा मस्ती मैंने ही कर ली। और पता ही इतना, मतलब बाइक तेज़ चल रहा था ना, तो हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि ये घिरनी जो है हमारा उड़ के कहीं रोड पे चला गया, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। और पहले तो हम लोग इतने जन आते थे कि बाइक बैठते ही नहीं थे, हमें एक ऑटो भर के आते थे एकदम से। और फिर हम आ गए इसी के साथ अपने घर, और ये है हमारा सासाराम का ओवर ब्रिज। कुछ दिन में अब मुझे यहाँ से चले जाना है, फिर वही मायूसी, फिर वही शांत घर में बैठ जाना, घूमना फिरना बंद। चमका मत यार, हटाओ। चोरी चोरी तेरे संग खियल मत दिमाग अरे रुक ना मम्मी, ये तो दिखाई ना दी, छोड़ दे। ए यार हटाओ ना मोहित, बंद कर। आइए आपका इंतजार है। मन लगा ना, मन लगा ना तार है? बाबू भी ना सो गाइस, इसी के साथ वीडियो को करती हूँ यहीं पे इन। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय।